हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लव यू लाइफ 696 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या डीएम की भी अवेकनिंग डीएफ से ही होती है। क्या डीएम भी वैसे ही अवेकन होते हैं जैसे डीएफ होती है। आप लोग सभी जानते होंगे कि जब हम अपने डीएम से, अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है, स्ट्रॉन्ग लव फील होता है और हम इनिशियली इतना अटैच हो जाते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अपने डीएम से, और वहाँ एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती। इसी वजह से हमें डीएम से सोल शॉक मिलता है और उस सोल शॉक में हम ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं। हमें एक ईश्वर ही है जो हमें भीतर की शांति दे सकते हैं। जब हमें डीएम से सोल शॉक मिलता है तो कहीं ना कहीं डिवाइन तक पहुंचाने का रास्ता डीएम का होता है, डीएम के सोल शॉक का होता है। डीएम के द्वारा दिए गए पेन की वजह से हम डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, डिवाइन से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस फील करते हैं। तो क्या यह प्रोसेस भी डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होता है? तो आप सभी जानते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की भी अवेकनिंग होती है, लेकिन डीएफ से नहीं होती है। आप सभी को पता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव अपने काउंटर पार्ट से करती है। एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से वो बहुत ज़्यादा केयर एंड पैम्पर करती है अपने काउंटर पार्ट को। और दोस्तों, जहाँ हमें इतना प्यार, इतनी केयर, इतना पैम्परिंग मिलता है, वहाँ हम कभी अवेकन नहीं होते। वह इंटेलेक्चुअल लव नहीं कहलाता। मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि डीएफ का लव अनकंडीशनल होता है, इंटेलेक्चुअल नहीं होता है। जिसने वह वीडियो नहीं देखा है, डिटेल वीडियो, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से चेक कर लेना। तो हम कहाँ थे कि डीएफ का जैसा लव होता है, ज़्यादा केयर, ज़्यादा पैम्परिंग, तो वहाँ कभी भी सोल शॉक नहीं मिलता डीएफ से। तो आप जानते ही होंगे कि जितना डीएफ अपने डीएम को चेस करेगी, उतना ही डीएम थर्ड पार्टी को, कार्मिक पार्टनर को चेस करेंगे। और थर्ड पार्टी मनी कुछ भी हो सकती है, फैमिली और कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिरर कर रहे होते हैं। वो रन करेंगे और वो थर्ड पार्टी को चेस करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, जब भी डीएफ से अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल प्यार सब कुछ मिलता है, तब डीएम का ईगो बूस्ट होता है। और आप सभी को पता है कि डीएम की 3D लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 3D के सारे भौतिक सुख, 3D की सारी डिज़ायर डीएम को मिलती है, जबकि डीएफ को नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं डिमोनिक भी डिवाइन मस्कुलाइन का साथ देते हैं। क्योंकि डिमोनिक चाहते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन ज़्यादा से ज़्यादा इस भौतिक सुख में बिजी रहे, 3D लाइफ में बिजी रहे, और वो डिवाइन फेमिनाइन से यूनाइट ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं यह डिमोनिक की भी चाल होती है कि डीएम ज़्यादा 3D लौकिक सुख, जो 3D का सुख होता है, वह लौकिक सुख होता है, उसमें बिजी रहे। तो इसी वजह से डीएम का ईगो भी बहुत ज़्यादा होता है। एक उसकी 3D दुनिया डीएम का ईगो बूस्ट करती है, और एक डीएफ है, वो डीएम का ईगो बूस्ट करती है। तो तब जब 3D की सारे सुख, भौतिक सुख डीएम के पास होते हैं, तब उसे सभी जगह से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, अपनी फैमिली से, कार्मिक पार्टनर से, सभी जगह से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। और इसी वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से, वो बहुत ज़्यादा ईगो में भी आ जाते हैं, क्योंकि उसके साथ मनी, नेम, फेम, कीर्ति सब कुछ होता है। और डीएफ के पास उस वक्त जब डीएफ की अवेकनिंग चलती है, तब डीएफ के पास यह कुछ नहीं होता है। इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझते हैं और डीएफ को बहुत ज़्यादा कम समझते हैं।
लेकिन दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि एक ईगोइस्टिक पर्सन, चाहे वो आपके डीएम ही क्यों ना हो, एक ईगोइस्टिक पर्सन जो ईगो से भरा होता है, ना तो वो किसी प्यार को पाने के काबिल होता है, ना तो वो पर्सन किसी को प्यार देने के काबिल होता है। उसमें वो काबिलियत होती ही नहीं है कि वो किसी का प्यार रिसीव कर सके, किसी को प्यार दे सके, क्योंकि बीच में आ जाता है ईगो। और ईगो हमेशा कहाँ से ऑपरेट होता है, हम ईगो को कहाँ से ऑपरेट करते हैं, माइंड से। तो यहाँ माइंड की बात आ जाती है, जबकि लव, प्यार अनकंडीशनल सिर्फ और सिर्फ हार्ट टू हार्ट होता है, हार्ट से होता है। और जिसमें ईगो नहीं होता है वही अनकंडीशनल लव को समझ पाता है, वही अनकंडीशनल लव कर पाता है, और वही दूसरे को अनकंडीशनल लव दे पाता है। लेकिन ई 3D के सारे भौतिक सुख डिमोनिक की चाल की वजह से और 3D की माया की वजह से डीएम ज़्यादा ईगो में रहते हैं, और इस ईगो की वजह से वो लॉजिकल भी बन जाते हैं, क्योंकि ईगो ज़्यादा होता है और लॉजिकल माइंड को हमेशा प्रूफ चाहिए। वो इस दिल की बातों पर, इस ट्विन जर्नी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता है। और दोस्तों मैं आपको इस वक्त यही एडवाइस देना चाहती हूँ, जो भी पर्सन ज़्यादा ईगो में रहता है उसे अपना अनकंडीशनल लव मत दीजिए, क्योंकि वो डिज़र्व ही नहीं करते। जब तक वो ईगो में है तब तक वो आपको, आपके अनकंडीशनल लव को और आपकी ट्विन जर्नी को समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपका अनकंडीशनल लव आपको इस वक्त अपने डीएम पर नहीं बरसाना है, आपको आपका अनकंडीशनल लव खुद के लिए सेव रखना है, खुद पर बरसाना है, क्योंकि इसे ही सेल्फ लव कहते हैं। डियर, आप जितना अनकंडीशनल लव अपने काउंटर पार्ट को देंगे वो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। क्योंकि यह 3D के सुख, 3D की माया और डिमोनिक की वजह से उसे कभी एहसास ही नहीं होता है कि डीएफ उसे कितना प्यार करती है। और दोस्तों जब डीएफ है वो डिटेच हो जाती है अपने डीएम से और सेल्फ लव करने लगती है, खुद की प्रायोरिटी बन जाती है, खुद को ज़्यादा फोकस में रखती है, सेल्फ सेंटर बन जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन को चेस करती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को चेस करती है और इन वक्त में ज़्यादा बिजी रहती है, तब डीएम को लगता है कि उसकी डीएफ उसको भूलकर मूव ऑन कर गई है, तब डीएम उसे चेस करते हैं। और जब भी डीएम चेस करते हैं तब उसकी कार्मिक की तरफ से, कार्मिक पार्टनर की तरफ से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट एंड पेन मिलता है, सोल शॉक मिलता है, और तब यूनिवर्स, डिवाइन कुछ ऐसा करते हैं कि उसे फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और इस फाइनेंशियल लॉस की वजह से कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, डीएम की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और इसकी वजह से जो उसको प्यार करते थे, जो 3D के लोग, जो उसकी फैमिली, जो उसकी कार्मिक पार्टनर उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देती थी, वो भी उसको डिसरिस्पेक्ट करने लगती है, वो भी डीएम को इतना भाव नहीं देती है। जब डीएम की अवेकनिंग चल रही होती है तब सबसे ज़्यादा सोल शॉक डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी फैमिली से, अपनी मनी से और कार्मिक पार्टनर से मिलता है कि मैं जिससे ज़्यादा अटैच था, जिसको मैं सब कुछ देता रहा, प्यार देता रहा, मनी देता रहा, जिसकी मैं सारी की सारी फरमाइश पूरी करता रहा, वो सभी लोग तो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते थे। जब मेरे पास पैसा था तब ये लोग मुझ पर मरते थे, मुझे लव करते थे, मुझे रिस्पेक्ट देते थे। जब पैसा चला गया तो उसका प्यार, उसकी रिस्पेक्ट भी चली गई। तब उसे समझ में आता है कि क्या होता है अनकंडीशनल लव, तब उसे समझ में आता है कि डीएफ ने कितना अनकंडीशनल लव अपने डीएम को किया है। तो अक्सर ट्वेन जर्नी सबकी अलग अलग होती है, सबके वुंड अलग अलग होते हैं, सबके कर्मा अलग अलग होते हैं, लेकिन यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस सभी की सेम ही होती है, क्योंकि डीएफ की पहले अवेकनिंग होती है, डीएफ अवेकन होकर सेल्फ लव में आ जाती है, फिर बारी आती है डीएम की, और डीएम को सोल शॉक थर्ड पार्टी से, फैमिली से ही मिलता है, कभी उसको सोल शॉक डीएफ से नहीं मिलता है, क्योंकि डीएफ ने पहले इतना प्यार, इतना अनकंडीशनल लव एंड केयर उसको दे दिया होता है। और दोस्तों जहाँ इतना प्यार, इतना
केयर एंड लव मिलता है, वहाँ कोई भी पर्सन दुखी नहीं होता है, और दुख के बिना हमारी अवेकनिंग नहीं होती है। जब जब हम दुखी होते हैं तब तब हम डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब जाते हैं। माँ कुंता ने भी अपने पूरे जीवन में दुख ही मांगा था, क्योंकि माँ कुंता जानती थी कि जब दुख आएगा तभी मैं श्री कृष्ण से अटैच रहूँगी, वरना मैं ईश्वर से डिसकनेक्ट हो जाऊँगी। इसीलिए उसके के पूरे जीवन में दुख ही था। तो जब भी डिवाइन मस्कुलिन को सुख मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो डीएफ की वजह से होता है। लेकिन जब डीएफ मूव ऑन कर जाती है और एक तरफ थर्ड पार्टी उसके साथ यह नेगेटिव सारी बातें करती है, जहाँ उसका नेगेटिव कर्म सरफेस पर आता है, वो अपनी सारी औकात दिखाती है थर्ड पार्टी, तब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तब उसे सारा खेल समझ में आता है। तब कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन अपनी डीएफ को भी समझ पाते हैं, और तब डीएम की अवेकनिंग होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएम को कहाँ से सोल सोक मिलता है, डीएम की अवेकनिंग किस वजह से और किससे होती है। और दोस्तों, रिसेंटली 12-12 पोर्टल आ रहा है, तो मैंने 12-12 पोर्टल के लिए मुझे जो चैनलिंग हुआ, जो यूनियन का गेट कैसे ओपन होता है, वह मैंने गाइडेड मेडिटेशन बनाया है। और उसमें एक फ्री भी है कि आपको जब भी आपके डीएम ट्रिगर देते हैं और आपका सेपरेशन होता है, तो वह भी हील हो सकता है। उसकी प्राइस 555 रुपीज़ है। तो जो परचेस करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से फ़ोनपे और गूगल पे से पे करके परचेस कर सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हर पोर्टल यूनियन का होता है, तो दोस्तों हर पोर्टल यूनियन का नहीं होता है। 11-11 पोर्टल था, वो एक स्टेप था यूनियन में एंटर करने का, क्योंकि वो डीएम के लोअर चक्रा ओपनिंग का पोर्टल था। 12-12 पोर्टल है, वो कार्मिक साइकिल एंड का भी पोर्टल है और यूनियन में आगे बढ़ने का भी पोर्टल है। 8-8 पोर्टल होता है, वो मैनिफेस्टेशन का पोर्टल होता है। 1-1 पोर्टल आएगा, वो भी मैनिफेस्टेशन का भी पोर्टल है। तो हर एक पोर्टल का दूसरा दूसरा महत्व होता है। तो जो भी डिवाइन हमें चैनलिंग करते हैं वह हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबके लिए सभी बेनिफिशियल नहीं होता है, सबके लिए सब कुछ अलग अलग होता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम नया नया इसीलिए आपके लिए लाते हैं कि कुछ लोगों के लिए कुछ बेनिफिट होता है और शायद कुछ लोगों के लिए यह बेनिफिट नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यह 12-12 पोर्टल यूनियन का पोर्टल होता है, जो मेरे द्वारा बनाया गया है, जो ईश्वर के द्वारा मुझे चैनल हुआ है। तो इसलिए मैंने बताया है कि आप चिट्ठी बनाकर ईश्वर के चरणों में यस और नो लिखिए कि आपके लिए यह बेनिफिशियल है या नहीं है। इससे आपका 12-12 पोर्टल का यूनियन का गेट है वो ओपन होगा या नहीं होगा, इसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है। इसीलिए मैंने आपको यह ट्रिक दी है। तो सबके लिए सब कुछ एक साथ तो हम नहीं ला सकते ना, स्टेप बाय स्टेप लाएंगे। इसमें जितने सब्सक्राइबर है उसमें कुछ सब्सक्राइबर के लिए यह हेल्पफुल होगा, कुछ सब्सक्राइबर के लिए आगे जो मैं आपसे शेयर करूँगी वह हेल्पफुल होगा। तो मैं नया नया इसीलिए लाती रहती हूँ जो मुझे चैनल होता है। कुछ लोगों को लगता है कि दी क्या यह अलग अलग पोर्टल पर सब कुछ लाती है, तो जिसके लिए जो बेनिफिशियल होगा कुछ कुछ लोगों के लिए, कुछ कुछ कलेक्टिव ग्रुप के लिए, वह मैं लाती ही रहूँगी। ओके दोस्तों, तो यदि आपको ये परचेस करना है तो आप 555 पे कर सकते हैं। और हाँ, आप सभी के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि एक सेशंस आया था 12-12 पोर्टल ओपन करने के लिए, उसने लाइव सेशंस लिया था। तो लाइव सेशंस में मैंने 12-12 पोर्टल का गेट ओपन करवाया कुछ प्रोसेस के बाद, माँ काली, ब्रह्मा और सरस्वती माता की प्रोसेस के बाद। तो उसका यूनियन का गेट ओपन नहीं हो रहा था। तो यही मैसेज देना चाहती हूँ, जिसका यूनियन का गेट ओपन नहीं हो रहा है वो थोड़ी देर और उस मेडिटेशन में बैठिए और आप सोचिए कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ आपके और आपके ट्विन के बीच में ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ आपके ट्रिगर अभी हील नहीं हुए हैं जो डीएम के द्वारा आपको दिए गए हैं। तो वो जो मैंने एक प्रोसेस बताया है कि डीएम के ट्रिगर को कैसे हील करें इस 12-12 पोर्टल के
मेडिटेशन में आपने जो परचेस किया है तो वो आपको दोबारा करना है। और फिर भी आपको यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है कि क्यों 12 गेट ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ 5 to 10 मिनट्स थोड़ी देर सोचना है आंखें बंद करके। फिर भी यदि आपके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो वहाँ आपको ब्रह्मा जी को, सरस्वती को या माँ काली को पूछना है कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं रोंग जा रही हूँ, कहाँ कहाँ मेरी हीलिंग अभी बाकी है, जिसकी वजह से मेरा 12 गेट का पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा है, यूनियन का गेट ओपन नहीं हो रहा है। लाइव सेशंस मैंने करवाया था तो उसका यह 12 गेट है वो ओपन नहीं हो रहा था, यूनियन का गेट, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारे ब्लॉकेज जो उसके डीएम ने उसको हील करने के लिए ट्रिगर दिया था वो रह गया था। तो जिसने यह परचेस किया है 555 रुपीज़ में, उसको यह मेडिटेशन बार बार करना है। हीलिंग जो मैंने उसमें आपको दी है 555 में एक हीलिंग दिया है और एक गेट ओपन करने के लिए दिया है, तो वो भी आपको 2 टाइम्स करना है। और दोस्तों 12 पोर्टल का इफ़ेक्ट उसके 2-3 दिन पहले भी रहता है और उसके 2-3 दिन बाद भी रहता है। तो यह जिसने भी परचेस किया है उसको डेली करना है। और 12 पोर्टल के दिन 12 o'clock नून में एंड नाइट में 12 o'clock आपको यह ज़रूर करना है, ताकि यह पोर्टल का इफ़ेक्ट आप पर ज़्यादा हो, इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल पाए। ओके दोस्तों, तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।